हेलो दोस्तों। लोगों की बातों से कभी परेशान मत होना। हालात बदलने पर लोगों के बोल बदल जाते हैं। अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं काव्य हेतु का पार्ट 2। पिछले वीडियो में अपन ने काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य हेतु पढ़े थे। आज उसी कड़ी में आगे हिंदी आचार्यों के अनुसार दिए हुए काव्य हेतु देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं रीतिकालीन आचार्यों के द्वारा दिए हुए काव्य हेतु। इसके पिछले वीडियो में अपन ने काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन पूरे कर लिए थे। काव्य हेतु का अर्थ देखा था अपन ने। इसका अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। तो रीतिकालीन आचार्य के अंदर सबसे देखते हैं पदमदास ने लिखा है, प्रतिभा व्युत्पत्ति निपुणता शक्ति लोक को ज्ञान एक कवित के हेतु सब पदमन करत बखान। पदमदास ने 4 काव्य हेतु बताए हैं। इसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और लोक व्यवहार का ज्ञान। अगले विद्वान है श्रीपति लिखते हैं, शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अभ्यास अरु प्रतिभा ते होते ताको ललित प्रकाश। तो ताको ललित प्रकाश वाला कथन है वो श्रीपति का है। तो श्रीपति ताको रख है। अमीरदास लिखते हैं काव्य हेतु के बारे में, शक्ति निपुणता लोकमति व्युत्पत्ति अभ्यास प्रतिभा इनते होते काव्यसु जगत प्रकाश। तो पूरे जगत में प्रकाश वाला कथन जगत प्रकाश अमीरदास, ताको ललित प्रकाश श्रीपति और पदमदास पदमन करत बखान, इनका नाम आ जाता है अंदर। अगले विद्वान है कुलपति मिश्र ने अभ्यास और प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित सुधी धावन समृत्य 3 कारण कवि को चित। तो ये सुधी धावन समृत्य वाला कथन कुलपति। अगला कथन है सूरती मिश्र ने प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना है। कारण देव प्रसाद जी शक्ति कहत शब कोई व्युत्पत्ति और अभ्यास मिलित रहे बिनु काव्य न होय। तो कारण देव प्रसाद जी सूरती मिश्र। अगले विद्वान है कुमारमणि लिखते हैं, शक्ति शास्त्र लौकिक सकल परवीनता समेत। तो शक्ति शास्त्र वाला कथन कुमारमणि का है। कुमारमणि की प्रसिद्ध रचना का नाम है रसिक रसाल। तो शक्ति शास्त्र लौकिक सकल परवीनता समेत कवि शिक्षा अभ्यास बनी कवित उपज को हेत। तो शक्ति शास्त्र वाला कथन कुमारमणि का है। भिखारी दास का मोस्ट कथन है, शक्ति कवित बनाई बे के जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता। प्रतिभा को मुख्य हेतु माना तथा व्युत्पत्ति व अभ्यास को भी महत्व दिया था। इसी कड़ी में आगे पढ़ते हैं आधुनिक हिंदी आचार्यों के अनुसार दिए गए काव्य हेतु। रामचंद्र शुक्ल, प्रतिभा अंतःकरण की भावनाओं को पाठकों के समक्ष उद्घाटित करने वाली शक्ति है जिसके संस्कारक कवि शिक्षा अनुशीलन एवं अभ्यास है। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन याद रखना है कि पाठकों के समक्ष उद्घाटित करने वाली शक्ति प्रतिभा को बताया। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को चेतना का है तथा उसे काव्य का मुख्य हेतु माना। तो नगेंद्र ने प्रतिभा को चेतना कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य रचना के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है प्रतिभा। दूसरा एक कथन और है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता है। प्रतिभा व्युत्पत्ति व अभ्यास तीनों को महत्व दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 2 कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के। पहला, काव्य रचना के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है प्रतिभा। दूसरा, जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। तो तीनों को महत्व दिया है। सुमित्रानंदन पंत,
परिस्थिति व प्रतिभा को काव्य हेतु माना। तो सुमित्रानंदन पंत ने परिस्थिति भी जोड़ी है। मोस्ट कथन है उनका ये, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर चुपचाप आंखों से बही होगी कवित अनजान। तो यह है सुमित्रानंदन पंत, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर चुपचाप आंखों से बही होगी कविता अनजान। दूसरा कथन है, प्रतिभा लोक मार्ग की निर्देशिका है। तो सुमित्रानंदन का ये याद रखना है, वियोगी होगा पहला कवि। महादेवी वर्मा ने प्रतिभा को माना है, निराला और अज्ञेय इन्होंने भी प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। तो महादेवी वर्मा, निराला और अज्ञेय ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, और रामधारी सिंह दिनकर ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना है। तो इस तरह से अपन ने हिंदी आचार्यों के काव्य हेतु देखे। कुलपति मिश्र ने सुधि धावन समृत्य वाला कथन कहा था, सूरती मिश्र कारण देव प्रसाद वाला कथन, कुमार मणि शक्ति शास्त्र, और भिखारी दास ने जन्म नक्षत्र वाला कथन याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा अंतःकरण की भावनाओं को पाठकों के समक्ष उद्घाटित करने वाली शक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को चेतना कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य रचना के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है प्रतिभा, और मनोविकारों, कवि के मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान भी आवश्यक माना है महावीर प्रसाद ने। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि वाला कथन याद रखना है। इन्होंने परिस्थिति और प्रतिभा को काव्य हेतु माना। महादेवी वर्मा, निराला और अज्ञेय ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना, और दिनकर ने तीनों को काव्य हेतु माना, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को। अब अपन इसके तीसरे पार्ट्स में पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु देखते हैं। काव्य हेतु का पार्ट एक अपन ने देखा था संस्कृत आचार्यों द्वारा, फिर हिंदी आचार्यों के, और पाश्चात्य आचार्य। शुक्रात लिखते हैं, कला देवीय प्रेरणा की उपज है। तो अभी कथन है याद रखना है, कला देवीय प्रेरणा की उपज है। शुक्रात। प्लेटो, काव्य मानसिक विकसितता का परिणाम है, जो देवी कृपा से ही उपकारक हो सकता है। देवी प्रेरणा और विकसितता, यानी सुकरात और प्लेटो ने देवी प्रेरणा को काव्य हेतु माना है। अरस्तु ने अनुकरण की प्रवृत्ति और देवी प्रेरणा को माना है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति अरस्तु में याद रखना है। क्रॉन्चे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान यानी प्रतिभा, बाह्य व्यंजना यानी आत्माभिव्यक्ति और अभ्यास तीन को काव्य हेतु माना। बेन जॉनसन प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। फ्रॉइड ने दमित वासना और काम की पूर्ति को काव्य हेतु माना। तो दमित वासना और काम की पूर्ति फ्राइड ने। हॉरेस ने अनुकरण काव्य का प्रेरक है। हॉरेस ने लिखा है अनुकरण काव्य का प्रेरक है। तो अरस्तु और हॉरेस अनुकरण को मानते हैं। टीएस इलियट प्रौढ़ सभ्यता, संस्कार और भाषा काव्य की जननी है। तो मोस्ट अपन को सुकरात और प्लेटो का देवी प्रेरणा याद रखना है। कला देवी प्रेरणा की उपज है, सुकरात का कथन है। अरस्तु का अनुकरण, क्रॉचे का तीनों में हो गया प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। फ्राइड का दमित वासना और काम की पूर्ति। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी सभी प्रकार की व्याकरण और हिंदी साहित्य की पूरी कक्षाएं और मन संचालन हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी शायरियां आपको पढ़ने और देखने को मिलेगी। थैंक्स टू ऑल।